हाय दोस्तों, साइज हियर। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नुसंतारा ओएस वर्जन 4.7 एंड्रॉयड 12.1 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। 332 वेरिएंट में भी ये रोम काफ़ी अच्छी चलेगी। वेनिला बिल्ड के साथ ये रोम आपको देखने को मिलती है, तो इस रोम को आप एक बार ट्राई करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक कस्टम कर्नल बताने वाला हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो पूरा एंड तक के देखना है। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 12L पे यहाँ पे रन कर रहा है। जो सिक्योरिटी पैच है वो जुलाई का देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो स्काईवॉकर EAS कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलेगा। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Gcam की। तो जो Gcam है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल जो भी मोड्स है अच्छे से वर्किंग में मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द मोड्स अच्छे से वर्क कर रही है। देन CLNX स्टेटस की बात करूँ तो वो इन्फोर्सिंग है। अगेन यहाँ पर बात करें गूगल फोटो स्टोरेज की तो यहाँ पे स्पूफिंग मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल फीड की तो आपको ये भी अच्छे से वर्किंग में मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर अगर कॉलिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ये वेनिला बिल्ड है, तो यहाँ पे मैंने निक कोर जी एप्स फ्लैश की है, तो यहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ऐप ओपनिंग जो है वो यहाँ पर अच्छी लगी है मुझे। हालांकि एकदम बेस्ट परफेक्ट नहीं बोलूँगा, बट अच्छी लग रही है। मतलब एकदम हेवी सा फीलिंग वगैरह कुछ नहीं है। जो जी एप्स के साथ बिल्ड आती हैं उसमें कैसे हेवी सा लगता है ना, तो ये जो है सिर्फ वेनिला वर्जन ही रिलीज्ड है, लेकिन अच्छा लगा है। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, ऐप ओपनिंग वगैरह सही है। ओके, और बात करें रैम मैनेजमेंट की तो 75% तक यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने ऐप्स सारे ओपन करके रखे हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो ये सब ओपन होके तो यहाँ पे आपको कुछ 75 देखने को मिलता है। सो ओके है, दिक्कत नहीं है वैसे। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे प्रीफर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हैं, तो चलो ये अच्छी बात है। लगभग हर रोम में ये मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अगर बात करें यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन की तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो आपको लॉन्चर का लॉन्चर मिलता है। ओ हो भाई, मतलब यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको फुल्ली लोड मिलेगा। क्यों, क्या मिलेगा? यहाँ पे फॉन्ट्स देख रहे हो, मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे। आपको देखो स्क्रॉल करते जाओगे, फॉन्ट्स ख़त्म नहीं होंगे ऐसा लगेगा। ठीक है, देन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप मतलब कर सकते हो अगर आपको कुछ और कस्टमाइज़ करना है तो। जैसे कि थीम्ड आइकन्स, यहाँ पे आप फुल ऐप ड्रॉअर में जितने ऐप्स हैं उनको भी लगा सकते हो थीम्ड आइकन्स, या फिर सिर्फ होम स्क्रीन पे लगाना है तो होम स्क्रीन पे लगाओ। तो ये जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, रिजल्ट आपके सामने है। ये लॉन्चर बहुत तगड़ा है, देखूंगा इस पे एक आधी वीडियो बना दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस लॉन्चर को। ठीक है, और यहाँ पे जो एंशियंट जो कलर होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब एक्चुअली पूरा कलर नहीं होता है, यहाँ पर आप जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को पेंट टाइप कर सकते हो। जैसे कि ये देखो क्लॉक पे अभी चीज़ें कलर सा चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब पर्पल सा कलर आ चुका है क्लॉक पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये देख पा रहे हो ना, ये भी थोड़ा पर्पलिश सा हो चुका है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। देन होम स्क्रीन में आइकन साइज़, लेबल साइज़ ये एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे ग्लांस वगैरह का सपोर्ट है। और यहाँ पे डॉक में आओगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस होता है वो, या फिर डॉक आइकन्स जो होती है उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और गूगल सर्च बार जो होता है ना उस पर भी आप थीम लगा सकते हो। ठीक है, और हाइड ऐप्स का सपोर्ट है यहाँ पे। देन यहाँ पर और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आइकन साइज़, लेबल साइज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलेंगे फोल्डर्स में तो यहाँ पे जो है आप मैक्स फोल्डर कॉलम्स वगैरह ये भी सेट कर सकते हो। रीसेंट्स की बात करूँ, क्लियर ऑल बटन वगैरह इनेबल में ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन इस लॉन्चर के अंदर मिलता है। बहुत तगड़ा लॉन्चर है। ठीक है, साउंड्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल मेरा फेवरेट ऑप्शन है, दिया है यहाँ पे। डिस्प्ले की बात करूँ तो ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है फुल। उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। देन कस्टमाइज ऑप्शन दिया है। अब एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट है, बट मैं सलाह दूंगा कि इसको यूज़ ना करो, बैटरी ड्रेन होगी आपकी। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ओके, और
थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले लगा बट ओके है। देन यहाँ पे अलाउ विंडो ब्लर, उसको बंद ही रखो। देन उसके बाद नाइट लाइट वगैरह देखने को मिलेगा, कलर्स वगैरह यहाँ पे जो है आप एडजस्ट कर पाओगे, स्ट्रेंथ उसकी। देन टैप टू वेक और टैप टू स्लीप भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्स देख रहे हो, अच्छा है बहुत। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। ये काम का नहीं है, डिस्प्ले कटआउट क्या करेंगे उसको। देन वॉलपेपर एंड स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे जो है आप डार्क थीम वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। देन आइकन पैक, सॉरी सिस्टम पैक, वो वगैरह जो होता है वो एडजस्ट कर सकते हो। और फॉन्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, बॉडी फॉन्ट्स बोल रहा हूँ। और सिक्योरिटी में आऊँगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें अच्छे से वर्किंग है। ओके, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह काफ़ी फास्ट है, ऐप लॉकर का भी सपोर्ट है। और ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन ऑटो रिबूट का मिल जाता है, जो कि बहुत कम रोम्स में मिलता है। ओके, देन बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम की, तो जस्टिस में आ चुके हैं। तो ये ऑप्शन चेक करके भी कोई मतलब नहीं है, टैप टैप वर्क करता ही नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठोक लेना पड़ेगा तो भी वर्क नहीं करेगा, हथौड़ी से ठोकूंगा मैं एक दिन इसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है ये टॉगल, अच्छा मैंने कैमरा का टॉगल फ्लैश लाइट पे लगाया है, तो 2 बार यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन होता है। एक्चुअली जो लॉन्ग प्रेस वाला ऑप्शन है वो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के अंदर मिलेगा, देखिए ओल्ड टू टॉगल फ्लैश लाइट। ओके, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं सिस्टम में। अब बढ़ते हैं फुल कस्टमाइजेशन पे, मतलब अब हम चलते हैं नुसंतारा विंग्स में। अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड मिलेगा, देखते हैं क्या क्या है। तो गेम स्पेस हर बार की तरह ये ऑप्शन होता ही है, आपको पता है। देन थीम्स में आओगे तो यहाँ पर कुछ खास डायनामिक सिस्टम बार्स वगैरह मिलेंगी, तो आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और नुसंतरा ब्लर स्टाइल, बट मैं बोलूँगा कि इन सभी को यूज़ में मत लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा और हेवी सा हो जाएगा, थोड़ा लैगी सा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा अप्लाई मत करो, स्टाइल्स वगैरह जो थीम वगैरह है ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो थोड़ा हेवी सा बल्कि सा होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि शो नोटिफिकेशन काउंट, एम्बिएंट एज लाइटिंग, या फिर बोलूँ और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स। ओके, देन यहाँ पर वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट कॉल्स। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन तो हमने देख लिया। मिसलिनियस की बात करूँ, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग इनेबल कर सकते हो, 90 FPS जो है वो भी इनेबल कर पाऊंगी, यही से ही गेम की बात कर रहा हूँ। ओके, और हिडन ऐप्स का सपोर्ट दिया है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन देखा, लॉक स्क्रीन पे भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद लॉक स्क्रीन आइटम्स में जो है यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है, वो भी देखने को मिलेगा आपको जब चार्ज पे लगोगे तब। रिपल इफेक्ट वगैरह यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है वो। देन बैटरी ऑप्शन में जो है यहाँ पे बैटरी स्टाइल सेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। बैटरी परसेंट चाहो तो इनेबल में लोगे, मतलब आउट जो है रख पाओगे। और जो चार्जिंग लाइट्स हैं वो वगैरह आप यूज़ में लेना। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें क्लॉक में AM PM सेकंड्स, वो चीज़ें मिलेगी। आइकन मैनेजर में आएंगे तो कलर्ड आइकन्स आप यूज़ में ले सकते हो, नुसंतरा लोगो पसंद है तो रखो वरना बंद कर दो। देन प्राइवेसी इंडिकेटर्स मिल जाती हैं, ठीक है, कैमरा, लोकेशन वगैरह जो कुछ है वो। कंबाइंड सिग्नल आइकन्स यूज़ में ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो वोल्टी आइकन है उसको भी आप यूज़ में ले पाओगे। देन आगे बढ़ेंगे, 4G आइकन, ठीक है, इसको आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको रखना हो तो। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन वगैरह मिलेगा। देन वाइब्रेट ऑन टच वगैरह जो टाइल वगैरह होता है वो, डेटा यूजेस कितना कर रहे हो वो वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर बॉटम टॉप, ओके, और ऑटो ब्राइटनेस जो है मतलब एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह वो बटन आप चाहो तो रख सकते हो। देन उसके बाद क्या मिलेगा, ट्रैफिक इंडिकेटर का सपोर्ट है, तो यहाँ पे वो जो है नेटवर्क स्पीड वगैरह आप देख पाओगे इसको इनेबल करके। बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है उसको लेफ्ट वगैरह कर पाओगे। देन नेविगेशंस की बात करूँ, नेविगेशन बार जो होता है वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हो। हैप्टिक फीडबैक, मतलब जब आप जेस्चर यूज़ करोगे तो हैप्टिक फीडबैक अगर आपको चाहिए तो उस ऑप्शन को इनेबल कर देना, उस टॉगल को, तो जो फीडबैक है आपको मिलेगा, वाइब्रेट फील होगा। ये था कस्टमाइजेशन। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की, तो नॉर्मल है नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पे एंड्रॉइड एल के कुछ फीचर्स जैसे कि एनिमेशंस वगैरह मिलेंगी, बाकी नोटिफिकेशन पैनल सेम रहेगा। और यहाँ पर क्लियर ऑल, ओके, यहाँ पर ऐप इन्फो में चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एक्सेस में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस, वाईफाई और इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइप वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस, तो वो डेटा एक्सेस डिसेबल नहीं कर सकते हैं। और ये फ्री फॉर्म विंडोज़ वगैरह मिलता है, ओके।
अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक करवाता हूँ, बट आई थिंक रीसेट हो गया होगा बैटरी से यूजेस। तो मैं कंडीशन बताता हूँ मेरा फ़ोन 50% ब्राइटनेस पे था, वाईफाई से कनेक्टेड था, सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ किया मैंने, यूट्यूब कम यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पर कुछ 10.5% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, मतलब आपको कुछ 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ मिलेगा। और चार्जिंग स्पीड ठीक है, 1800-1500 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है ना फ़ोन को रीबूट करना अगर स्लो चार्ज हो रहा होगा तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन दिया है, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर परसेंट सेट करो, यहाँ पर जो है रिंगटोन बजेगा उतना परसेंट होने के बाद। बहुत बढ़िया है ये। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। सबसे पहले स्टॉक कर्नल पे परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, मतलब स्कोर दिखाता हूँ। तो स्टॉक कर्नल पे जो स्कोर है, सिंगल कोर 215, मल्टी कोर 1095। ओके, अब बात करते हैं कस्टम कर्नल की, जो इस पर सही लगा, तो उसका है सिंगल कोर 301 और मल्टी कोर है 1026। कौन सा कस्टम कर्नल है आगे मैं गेम करते समय बताऊँगा, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो कुछ आपको 86% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ओके, अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक कर्नल पे आपको ठीक देखने को मिलेगी, ठीक है, एकदम भयंकर लैग नहीं मिलेगा। लैग तो होता है बट एकदम भयंकर सा लैग नहीं होगा, ठीक है ना, कर सकोगे आप गेमिंग। लेकिन अगर आपको गेमिंग सुधारनी है तो यहाँ पर जो है आपको प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल फ्लैश करना होगा, जिसका वर्जन रहेगा 296, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 3 गेम प्ले के बाद आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होना स्टार्ट होगा। क्यों? हीट होगा डिवाइस। अब आप बोलोगे स्काई वॉकर क्यों नहीं ट्राई किया, HMP वाला, उसमें बिल्कुल कंडीशन बदतर है, वो ट्राई करके भी मतलब नहीं है, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ उतना आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप खुद से जो ट्राई करना है वो करो। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है आपको हे गूगल ओके गूगल वर्किंग में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है वेनिला बिल्ड है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निक कोर जी एप्स यूज़ में ली है, ठीक है। देन सेकंड चीज़, यहाँ पे जो भी आप फंक्शन या फिर जो भी फीचर इनेबल करते हो तो उस टाइम पे 1 सेकंड के लिए फ़ोन अटकता है, फिर वापस अच्छी कंडीशन में आता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और जब ऐप ओपनिंग वगैरह करते हो तो हल्का हल्का लैग होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि एकदम हेवी नहीं है रोम, लाइट ही है, बट हल्के फुल्के लैग्स आपको फेस करने पड़ेंगे इस रोम में, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखो। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आना है कस्टम रिकवरी में, और यहाँ पे वाइप पे आके डेल्विक कैचे सिस्टम विंडर डेटा, इन सबको टिक करो, स्वाइप करो और इसको सक्सेसफुली कंप्लीट होने दो। ओके, कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब बैक आ जाओ, इंस्टॉल पे आओ और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करो। रिकमेंडेड फर्मवेयर है 63 और 87, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 429 है, तो मैंने उसको फ्लैश किया है। आप जो रिकमेंडेड है वो करो फ्लैश। ओके, फर्मवेयर फ्लैश हो गया, उसके बाद आपको रोम और जी एप्स फ्लैश करनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले रोम सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करो, देन यहाँ पे जी एप्स सेलेक्ट करो। जी एप्स जो है निक कोर जी एप्स फ्लैश करो, तो वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है, निक कोर जी एप्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है, सक्सेसफुली हो गया कंप्लीट ना पूरा। अब बैक आओ, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे आके YS लिख के राइट बटन पे टिक मारो, कीबोर्ड के फॉर्मेट डेटा होगा, उसके बाद रीबूट सिस्टम कर सकते हो, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड यूजर्स के लिए कंपलसरी है फॉर्मेट डेटा करना। डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे DFE फ्लैश करके रीबूट कर देना, फॉर्मेट डेटा करने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूज मत होना इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा है करके, इसका वीडियो आई बटन पे है, जाके वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, फिर आप खुद कर सकते हो। ओके, तो ये DFE मैंने इसलिए फ्लैश किया क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड यूजर हूँ, मैं इनक्रिप्टेड यूजर नहीं हूँ। और ये जो बिल्ड है ये नॉन FBE है और LV बिल्ड है। ओके, तो ये कंप्लीट होने ही वाला है। जस्ट उसके बाद आपको सिंपली रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। ओके ओके, क्लिक कर दिया। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, इच्छा हो रही होंगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।